हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरे एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 यानी यूपी बोर्ड के आने वाले क्विज बोर्ड पेपर में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें आज हम अध्याय 8 लिए हैं, जिसमें है त्रिकोणमिति। अध्याय 8 है ये, और ये त्रिकोणमिति है। अब त्रिकोणमिति का सबसे पहला क्वेश्चन है, आप आइए इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, उन्हीं को हम सीखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि 15 cot a बराबर 8, तो आप ऐसे लिख सकते हो cot a बराबर 8/15। अब यहाँ पे साइन का फार्मूला साइन ए ज्ञात करना, तो सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। एक आपने पढ़ा था फार्मूला cot ए बराबर आधार बटे लंब, ये आपने पढ़ा था। तो जो ऊपर लिखा वो आधार है, जो नीचे लिखा वो क्या है, लंब है। तो आधार की अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो आधार बराबर कितना 8 हो जाएगा, और लंब बराबर कितना, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू निकल आई। अब दोनों वैल्यू निकल आई तो हमें क्या करना है, अब इसमें साइन ए और, तो सबसे पहले साइन और सेक ज्ञात करने के लिए आपको कर्ण चाहिए। तो एक आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था, अच्छे से आपको याद भी होगा। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 ही हम कितना 225, 8 8 कितना 64, ये हो जाएगा। अब घटा दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 2, 289। 289 आपको याद होगा ये किसका होता है, 17 का घनमूल होता है। तो ये कर्ण निकला है। जब कर्ण निकला है तो आप हमें साइन की वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर आपने पढ़ा था कि लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब की वैल्यू कितना है 15 है, और कर्ण की वैल्यू कितना है 17 है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की, जो हमसे पूछ रहा था कि साइन ए का मान कितना होगा, ये हो जाएगा। फिर ऐसे पूछ रहा है, अगला सेम क्वेश्चन है, उसमें भी यही पूछा गया कि सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो आपको कभी भी ऐसा मिल जाए तो आप हमेशा ही याद रखिए कि साइन कांस्टेंट में अगर आपको कुछ भी मिलता है तो ये लंब आधार, ये लाल बटा कक्का का फार्मूला आपको मालूम है, उससे से ज्ञात कर लीजिए। तो सेक ए बराबर कर्ण कितना 17 है, आधार कितना है 8 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 17/8। एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए का मान, और cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन हम ज्ञात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले लिखा है दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड है। इसमें दिया है, कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8, ये लिखा हुआ है। तो सेम उसी तरह जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन बताया था, तो साइन कॉस इसमें भी ज्ञात करना होगा। ये थीटा है, ये 8 है। तो अगर आप निकालेंगे cot थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला आधार बटे लंब होता है, आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो बताइए आधार की वैल्यू कितना हो जाएगी, आधार की वैल्यू 7 हो गई, और लंब की वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। अब आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण यहीं पे हम निकाल देते हैं। तो कर्ण का भी हमने सूत्र बताया था, क्योंकि जब मालूम हो तो लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर, यानी अंडर रूट। यही फार्मूला अगर निकाल देंगे अभी हमेशा, तो इससे लंब की वैल्यू कितना 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 8 कितना 64, 7 7 कितना 49। अगर इसको करोगे जोड़ोगे तो 9 4 13, 6 4 10 11 हो जाएगा, 113 आ जाएगा। यानी कर्ण की वैल्यू कितना आ गई 113 आ गई। हमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करना था। अब दो वैल्यू इसमें दिया गया, एक साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आप पढ़े होंगे लंब बटा कर्ण होता है। तो ये क्या करिए वैल्यू रखिए, लंब की वैल्यू कितना है 8, और कर्ण की वैल्यू अंडर रूट 113 है। फिर सेक कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें भी रखे, आधार की वैल्यू कितना है 7 है, यहाँ 7 लिखा हुआ है 7,
और कर्ण की वैल्यू ये हमने निकाला √113, ये इतना हो गया। अब आ जाइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अगर आपने एक सूत्र पढ़ा था, याद होगा आपको, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b², ये तो होता है। तो आप देखो a प्लस बी a माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो गया। और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू रखो 8/√113 और होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस की वैल्यू 7/√113 ऑफ होल स्क्वायर। तो आपको एक चीज़ मालूम होगा, अगर 8 का वर्ग करोगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 113 का वर्ग करने पर केवल वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो 113 आ जाएगा। फिर इसमें भी 1 माइनस 7 का वर्ग करोगे 7 7 कितना 49 हो जाएगा, 113 का वर्ग करोगे अंडर रूट तो 113 हो जाएगा। अब आप इसको जानते हो, ये वैल्यू 1 से गुणा कराओ तो 113 माइनस 64 और बाई कितना 113, फिर इससे गुणा कराएंगे तो 113 माइनस 49 और बाई 113, 113 कट गया। अब घटाए 13 में से 4 गया कितना 9 हो जाएगा, एक हासिल बची, 10 में से 6 गया 4 होगा। फिर यहाँ 13 में से 9 घटाओ तो कितना 4 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 6 64, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा था। तो आसानी से हमने निकाल लिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसे ये भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो अभी हमने पीछे ही बताया था कॉट थीटा का मान कितना 7/8 है। तो आप क्या करो, ऐसे लिखो 7/8, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका पूरे का वर्ग कर दो। तो आप जानते हो इसको 2 बार 7/8 और 7/8, 7 7 कितना 49 और बटे कितना 8 8 64, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें फॉलो करना था। तो देखो आसानी से आपको समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अगर आप इनको नहीं फॉलो किए तो आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री फिर प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, आपको इससे बताना है, बस पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो सबसे पहले हम 3 नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं, जैसे लिखा वैसे लिख लो। क्या लिखा हुआ है, साइन 60 और इंटू कॉस 30 फिर प्लस साइन 30 और इंटू कॉस 60, इसमें मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले ये बताया गया 0 से अगर आपको कोई 90 डिग्री तक वैल्यू मिल जाती है तो उसको याद करना पड़ेगा। तो हम लिख दे रहे हैं साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ साइन 60 है तो इसका मान रखो √3/2 हो जाएगा। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान भी कितना होता है, √3/2 होता है। ये भी सेम होता है तो हम क्या रखेंगे √3/2, फिर प्लस साइन 30 अंश का मान ये भी होता है तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। ये वैल्यू आपको बताया है, इसमें आपको मालूम भी होगा, याद कर लिए, बताया भी है। तो देखो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब आप देखो रूट का रूट से गुणा कराने पे रूट खत्म हो जाता है, 3 और 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, 1 2 दूनी 4, अगर हर बराबर है तो अंश जोड़ दी 4 और बटा 4, 4 से 4 कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, जो हमें सॉल्व करना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है ये वैल्यू याद करना। तो 0 से 90 अंश तक जरूर मान याद करके जाना, नहीं तो आपसे कभी पूछ लिया गया 1 नंबर के क्वेश्चन में कि साइन 30 अंश का मान कितना होगा, तो आप सोचने लगोगे, उसमें आपको क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए आप क्या करें 0 से 90 अंश तक याद कर लीजिए मान। सेम अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए आपको बता देते हैं। लिखा हुआ साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 30 अंश बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि 0 से 90 अंश तक आपको क्या करना है, मान याद करना पड़ेगा। अगर आपने मान नहीं याद किया तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में,
आपका सॉल्व भी नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन क्या हो जाए छूट जाएगा। और सबसे आसान क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यही मान वाला होता है। तो और जिनमें क्या होता है हमें केवल वैल्यू रखना होता है। तो हमने ये लिखा, जितना लिखा था उसको लिख दीजिए, यानी साइन 30 अंश, tan 45 अंश, फिर माइनस कोसेक 30 डिग्री, फिर लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री, फिर प्लस कॉस 60 डिग्री, फिर प्लस कॉट 45 डिग्री। ये सारी वैल्यू अब आपको मान याद ही हो चुके होंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू रख के साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, 45 अंश का मान कितना 1 होता है, 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3 होता है। ठीक, ये हो गया। जो वैल्यू जैसे रखते जा रहे हैं वैसे रखते। सेक 30 अंश का मान कितना होता है, अगर आपको मालूम होगा साइन कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो ये होता है 2/√3 होता है। कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है और 45 अंश का मान 1 होता है। अब इनको कैसे सॉल्व करें, तो देखो यहाँ रूट नहीं है और यहाँ पे रूट नहीं है। जब रूट नहीं है तो इनको पहले बिना रूट के, तो 2 1 के 2, 1 ये जुड़ जाएगा, तो 2 1 के 2 में 1 जोड़ो तो कितना 3/2 माइनस 2/√3 हो जाएगा। ठीक, फिर आप देखो यहाँ पे भी है 2 1 के 2, 1 3, तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं 2/√3 और प्लस 2 1 के 2 1 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3 रहेगा ना, 2 1 के 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 के 2 1 3, 3 बटा कितना 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बट सॉरी ये वैल्यू तो ऐसे नोट कर दिए थे हमने, यहाँ से लिखा था 2 1 के 2 1 3। अब इनको सॉल्व करो। अब इनको हम कैसे सॉल्व करें कि आसानी से हमारा आंसर आ जाए। तो अगर आप देखो ध्यान से कि ये वैल्यू जो लिखी गई है इसको आगे कर दे, चाहे इसका परिमीकरण यहीं पे कर दें, ना समझ में आए तो इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर गुणा करा दो, नहीं तो ऐसे कर दो, परिमीकरण आसान आपको बन जाएगा। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 माइनस 2/√3, इसको आगे कर दो 3/2 और इसको पीछे कर दो प्लस 2/√3। अब जो हर में है इसी का परिमीकरण कर दो। जब आप परिमीकरण करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा कि 3/2 माइनस 2/√3, ये प्लस चिन्ह है तो अंश और हर में क्या कर इसी से गुणा कराएंगे, 3/2 माइनस 2/3 और ये हो जाएगा बटा, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे कि 3/2 फिर प्लस 2/3। अगर हमने इससे गुणा कराया था अंश में तो हर में भी तो गुणा होगा, 3/2 फिर माइनस 2/√3 हो जाएगा। अब आप गुणा कराइए तो आप देखोगे डायरेक्ट 3 इसको इससे गुणा कराओ, 3 3 का कितना 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 होगा, 9/4। फिर गुणा कराओ 3 दूनी 6 हो जाएगा और बटे 2√3 हो जाएगा। फिर इससे गुणा कराओ 3 दूनी 6 हो जाएगा, इससे गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा 2√3 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा और बाई √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट यहाँ देखो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, 3/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सबसे पहले इनको इसके साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 4/3। देखो हर बराबर अंश जुड़ जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा माइनस ये 12 हो जाएगा बटे 2√3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 कवर करो तो कितना 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 होगा और ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतने ही सॉल्व करने पे आएगा जब इनको कराएंगे। अब यह क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्ली कराएंगे तो ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, तो पहले इसको इधर गुणा करो, 9 3 27, 4 4 कितना 16 और 4 3 12, फिर माइनस 12/2√3 हो जाएगा। अब 2√3 को आसानी से अगर हम चाहे यहाँ पर परिमीकरण कर दो, अगर √3 से गुणा भाग करा दो थोड़ा सा आसान हो जाए, रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 12 था तो √3 से परिमीकरण करा दिए, इसको भी गुणा 3 9 3 कितना 27 और 4 4 16 और बट्टे 4 थे कितना 12 हो जाएगा। अब इनको आगे भी सॉल्व करो, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको जोड़ेंगे 7 6 13 के 3 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 43 बट्टे कितना 12। अब इसको गुणा कराओगे तो 12 गुणे कितना √3 और बाई 2 × 3 हो जाएगा, 3 4 12 और 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। तो लिख सकते हैं और बटे कितना इसमें से बताओ, 7 में से 6 गया 1 हो गया और 2 में से 1,
तो ये बटे कितना 12 हो गया। अब हमारे पास जो बचा उसको लिख दीजिए 43/12 और -2√3 और बाई कितना 11/12 हो। इसको इससे गुणा करा दो 43 - 2√3 और गुणे कितना 12 दूना 24 कर दो, ये 24 हो जाएगा और इसका टोटल बटा कितना 12 हो गया। फिर आगे सॉल्व करेंगे 11 बटे कितना 12, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना 43 - 24 और फिर आएगा √3/11। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं तक हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है तो ऐसे ही है जैसे भी 4 था। लिखा हुआ tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो 0 कह रहा है कि 0 डिग्री a + b < 90 डिग्री है, तो कह रहा है कि a > b हो तो a और b का मान ज्ञात करें। तो चलिए जैसे क्वेश्चन लिखा है उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि a यानी tan a + b = √3। अगर ये tan है तो tan कितने डिग्री होता है आपको अच्छे से याद होगा। tan a + b है तो बराबर tan कितना ये होता है 60 डिग्री पे। तो ये tan कैंसिल आउट, लेकिन काटा नहीं जाता, तो a + b बराबर कितना 60 डिग्री हो गया। ठीक, फिर तथा देखो फिर आपको लिखा हुआ है तथा tan a - b बराबर लिखा हुआ है 1/√3। अब ये कितने डिग्री पे होता है तो इसको भी tan a - b बराबर आपको मालूम होगा tan 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये tan है, tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a - b बराबर कितना 30 डिग्री। ये दोनों निकल आया। अब इतना निकल आया तो ये इक्वेशन क्या बन गया फर्स्ट बन गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अगर आप दोनों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी फर्स्ट और प्लस सेकंड करो तो a + b और प्लस a - b और इस तरफ कितना लेफ्ट साइड में जुड़ जाएगा और राइट साइड में। तो 60 + 30, देखो b से b कट गया, a से a जुड़ा 2a और 60 और 30 कितना 90 हो जाएगा। अगर a बराबर निकालोगे तो 45 और 90/2 हो जाएगा। तो बराबर कितना आ गया 45, 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा था तो रख दीजिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखोगे तो a कितना है ये लिखा हुआ है इस स्थिति में कि 45 और प्लस b बराबर कितना 60 है, तो b बराबर उसको उस साइड ले जाइए तो बताइए कितना 60 - 45 घटा दोगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा, यानी 60 में से घटाएंगे 15 डिग्री। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ये कह रहा था कंडीशन, तो कंडीशन इनके दोनों के बीच में अगर दोनों जोड़ोगे तो ये 90 से क्या हो गए छोटे ही रहेंगे, 45 और 15 कितना 60, तो ये तो कहा गया 0 a + b बड़ा होगा परंतु क्या 90 छोटा या 90 के बराबर होगा। तो 0 अगर आप जोड़ोगे तो ये दोनों कितना 60 डिग्री है, क्योंकि a + b तो इन दोनों 45 और 15 कितना 60 होता है और लेस देन कितना 90 डिग्री, ये बराबर है, इसलिए कंडीशन क्या है सही है। तो बस यहीं तक रखते हैं 5 क्वेश्चन आपको, और जो क्वेश्चन बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।